होता क्या है मोल? तो आप इसको ये समझ सकते हो कि भैया जैसे आपने फिजिक्स में 7 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होगी और 7 फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले आया अपने पास मास। तो मास के लिए जो हम यूनिट के लिए या मास के मेजरमेंट के लिए क्या यूनिट काम में लेते हैं? मास के मेजरमेंट के लिए हम केजी काम में लेते हैं, है ना। और फिर इसके बाद में लेंथ, तो लेंथ के लिए हम क्या काम में लेते हैं? मीटर काम में लेते हैं। टाइम के लिए क्या काम में लेते हैं? सेकंड काम में लेते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन काम में लेते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो है वो हम एम्पियर काम में लेते हैं। और सातवीं अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मेजरमेंट के लिए जो है वो एक यूनिट क्रिएट की गई है जिसको हम बोलते हैं मोल, है ना। कि आपने जो है वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है उनको ध्यान से देखो, उनमें से जो एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके लिए एक यूनिट है वो क्या है? वो है मोल। कि यार सवाल ये आया कि यार जैसे हम लेंथ को जो है वो मीटर में मेजर कर लें, मास को जो है वो हम केजी में मेजर कर लें, टाइम को हम सेकंड में मेजर कर लें, तो यार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करें, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको हम कैसे मेजर करें? तो इसी को मेजर करने के लिए एक वर्ड क्रिएट किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो आज के बाद में कोई पूछे आपको कि मोल क्या है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए और वो ये है कि मोल इज ए यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की एक यूनिट है और ज्यादा कुछ नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो है मोल का मतलब और बहुत ही सिंपल सा मतलब है। केवल मोल के मतलब में आपको इतना ध्यान में रखना है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसके मेजरमेंट के लिए जो यूनिट हमने काम में ली है वही क्या है? मोल है।